नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बताते चले कि इस दौरान केंद्रीय बजट में हर वर्ग खासा ध्यान रखा गया है। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और देश के मिडिल क्लास के लिए इस बार का बजट किसी वरदान से कम नहीं है। बजट में विकसित भारत 2047 का रोड मैप देश के सामने केंद्र सरकार ने रखा है। तो वहीं बिट्टू ने कहा कि 23 फरवरी तक देश के हर राज्य में केंद्रीय मंत्री बजट की बारीकियों और राज्य के होने वाले फायदों को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज शिमला पहुंचे, जहां प्रबुद्ध लोगों की संगोष्ठी और मीडिया के माध्यम से बजट के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय बजट में हर वर्ग को जिस तरीके से ध्यान रखा गया था और जिस तरीके से केंद्रीय बजट में मिडिल क्लास को एक राहत दी गई थी, उसके बाद अब हिमाचल में भी इस बजट को लेकर बिट्टू ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये बजट जो है हिमाचल के लिए एक बहुत राहत जो है वो लेकर आने वाला है और मिडिल क्लास को भी एक बहुत बड़ी राहत जो है वो देने वाला है। और पूरी तरह से यहाँ पर 2047 तक के विकसित भारत का जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर यहाँ पर विचार साझा किए। बजट है, मैं जो अलग आपके पास बाद में ये सारी चीज मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोवाइड भी हो जाएगी एक एक चीज। तो मैं जितना आपको बता सकूंगा मैं वो जरूर थोड़ी चीजें आपके सामने रखूंगा। अगर मैं गरीब कल्याण से शुरू करूंगा, आज आप देखते हैं बहुत बड़ा एक ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं, 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स। तो वहीं शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते दिन केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हिमाचल आए और यहां पर उन्होंने झूठे आंकड़े देकर जनता को भ्रमित किया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने रेलवे में 11,806 करोड़ देने की बात कही, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। लगातार इस चीज को देखा जा रहा है, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है। मैं कोई आंकड़े के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं कोई व्यक्तिगत लांछन तो किसी के ऊपर लगा नहीं रहा हूँ। आंकड़ों के ऊपर बात है कि एक समय में 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले 2018-19 में, और अब वो इस वित्तीय वर्ष में मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गए हैं। तो 10,000 करोड़ का सीधा जो है वो झटका प्रदेश की आर्थिकी पे लगा है। तो निश्चित तौर से उससे प्रदेश की जो डेवलपमेंटल कैपेसिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी है, प्रदेश में वैसे भी आप जानते हैं एम्प्लॉयज का एक बहुत बड़ा बर्डन है, चाहे वो सैलरीज है, चाहे वो पेंशन्स है, चाहे वो लोन की अदायगी है। आधे से ज़्यादा पैसा तो 1 रुपए का 70 पैसा तो इन्हीं चीज़ों पे निकल जाता है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बहुत कम बचता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमको भी मंथन करना है और कैसे इनसे आगे निकलना है, इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। और हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इसमें तो विपक्ष को भी हिमाचल मंथन करना चाहिए कि कैसे हमें इस फिस्कल डेफिसिट से प्रदेश को बाहर निकालना है। एक लॉन्ग टर्म बात है, ये केवल आज की नहीं है, अगले 2 साल की, अगले 5 साल की बात नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन हिमाचल प्रदेश के लिए है। इसमें द ऑपोजिशन ऑल्सो शुड कम ऑन बोर्ड और मिलकर हमें इसके ऊपर मंथन करें कि कैसे हम प्रदेश को आत्मनिर्भर आने वाले समय में बनाए, कि हर चीज के लिए हमको केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रहना है।
हिमाचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की ओर से चीन के हित में दिए गए भारत विरोधी बयान पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। बिंदल ने भारत की चुनावी व्यवस्था में विदेशी फंडिंग और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी की जॉर्ज सोरस के संगठन से संलिप्तता की मीडिया रिपोर्ट पर भी कांग्रेस की जमकर आलोचना की। बिंदल ने कहा कि भारत के विपक्षी दलों का देश विरोधी शक्तियों को समर्थन देना राष्ट्र के लिए बहुत भयावह है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरता जा रहा है और देश के भीतर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सैम पित्रोदा का बयान, जिस तरीके से चीन समर्थन में उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर अब भारत में आलोचनाएं जो हैं वो शुरू हो गई है। बीजेपी अब इसको पूरी तरह से इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा जो है एक अपॉर्चुनिटी के तरफ से देखा जाए तो मिल चुका है और लगातार अब कांग्रेस को इस सैम पित्रोदा के बयान को लेकर अब कांग्रेस को भी वार करती हुई बीजेपी जो है वो घेरती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर पूरे करारी तरीके से यहाँ पर उनके बयान को आलोचना की गई है। जिस तरीके से उन्होंने चीन के खिलाफ, चीन के समर्थक में जो उन्होंने बयान दिया था, अब जिसको लेकर यहाँ पर बीजेपी जो है पूरी तरह से निंदा कर रही है और कांग्रेस की यहाँ पर आलोचना कर रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के द्वारा चीन के पक्ष में दिया गया बयान न केवल निंदनीय है परंतु भारत विरोधी कदम है। यह कहा जाना कि चीन के साथ भारत को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चीन के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ये ऐसे ही निकला हुआ बयान प्रतीत नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की मनों में जो भाव हैं उनका प्रकटीकरण दिखाई देता है। वो चीन जिसके साथ अभी गलवान घाटी के अंदर मल्ल युद्ध हुआ और उस मल्ल युद्ध के बाद जब वो एनक्रोचमेंट करता है, भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, और वो चीन जो अति महत्वाकांक्षी होकर के सीमाओं के विस्तार के लिए पिछले और दशकों से, सदियों से काम करता आ रहा है, वो चीन जिसने पूरे तिब्बत को हड़प लिया, वो चीन जिसके कब्जे में भारत की 42,000 वर्ग मील भूमि अभी भी विद्यमान, वो चीन जिसने और हिंदी चीनी भाई भाई का भारत नारा लगाता रहा और भारत के ऊपर हमला कर दिया, उस चीन के साथ मित्रवत व्यवहार करने की बात सैम पित्रोदा ने की है। और सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ठाकुर ने जहां पर शक्तिपीठ श्री नैना देवी के दर्शन, पूजन अर्चना की, तो वहीं पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब चल रही है। पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है और ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति से हिमाचल सरकार गुजर रही है और जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव आया है, इस बार बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ने के कयास लग रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कैसे निपटेगी, जबकि सरकार की वित्तीय स्थिति इस समय बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि देहरा में भी हालात बहुत खराब है। लोग देहरा के विधायक को ढूंढ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय वहाँ खोला गया था और उस पर ताले लटके हैं। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, देहरा को जिला बनाया जाएगा, लेकिन आज स्थितियां बहुत ही दयनीय हो गई हैं। मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी को ढूंढते ढूंढते लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं, जबकि विधायक का कोई अता पता नहीं है और देहरा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए, जनता को जिला बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
तो हमने मौका दिया उनको 9 महीने का मौका दिया कि देखते 8-9 महीने में क्या करते हैं। और जब अब हमने आके देखा तो सारा विकास ठप पड़ा है, कोई पैसा नहीं। जो हम पैसे लाए थे केंद्र से वही पैसे लग रहे हैं, जो हम अपने समय पैसे लाए थे वही पैसे लग रहे हैं, और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और हालात इतनी ख़राब है इस वक्त देहरा की कि त्राई मची हुई है, और जो विधायिका जी है वो मिल नहीं रहे हैं किसी को, तो लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते मेरे घर पहुंच जा रहे। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि मैं तो चलो एक अब समाज सेवी हूँ, तो आप अपने विधायिका के पास जाएं, तो वो तो मिल ही नहीं रही, उनका ठिकाना नहीं, ना दफ्तर है ना ठिकाना है। एक सीएम ऑफिस खोला उन्होंने, पर उसमें ताले लगे हुए हैं, जब से खोला तब से ताला है। तो ये हालात है सरकार के। शिमला में एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस दौरान कर्मी अंजना शर्मा और सीमा बेगम ने कहा कि यदि हमें नियमित नहीं किया गया तो कम से कम सरकार हमारा वेतन तो बढ़ाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। आज के आधुनिक युग में जो वेतन हमें दिया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। 10 साल में केवल मात्र हमारी सैलरी 1480 बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा है कि एनएचएम में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तो देखिए यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा जो सैलरी को लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो उनकी नियमित करने के साथ साथ उनकी जो सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि आज के समय में जितनी सैलरी उनको मिल रही है उतनी सैलरी में उनका काम, उनका जो घर है, जो घर के कामकाज है, जो उनका गुजारा है वो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से उनकी मांग है कि हमारी सैलरी जो है वो बढ़ाया जाए और नियमित करने समेत नियमित करने के लिए भी यहाँ पर उनके द्वारा मांग की जा रही है। और उसके साथ ही साथ वेतन बढ़ाने के लिए भी यहाँ लगातार उनके द्वारा जो मांग है वो की जा रही है। हमें 2015 में एनएचएम के अंडर एचएलएल के थ्रू रखा गया था। हमारी मेन मांग यही है कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग कई बार सीएम जी से भी मिले हैं और एमडी मैम से भी मिले हैं, एमडी सर से भी मिले हैं। 2015 से हम लोग मिलते आ रहे हैं। हमारी मेन मांग ये है कि हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग आउटसोर्स रखें, आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। तो हम लोग सिर्फ ये इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट पॉलिसी नहीं बन सकती, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ है उनके बराबर सैलरी तो दे दें हमें, या जो मतलब इंक्रीमेंट जो हमें दे रहे हैं वो कंटिन्यू मिलती रहे हमें। शुरू में 2015 में हम लोगों की सैलरी थी 12,460 रुपये। तो अब देखो 10 साल हो गए हैं, 10 सालों में इन्होंने हमारी सैलरी 1,480 रुपये बढ़ाई है। मतलब 10 सालों में सिर्फ इतना इंक्रीमेंट, 1,500 रुपये भी पूरा इंक्रीमेंट नहीं मिला है हमें 10 सालों में। चलिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।